नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है बासुकी कुमार ने और आपने कहा है कि आपका 20 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, बच्चों की शादी और उनकी पढ़ाई और शादी ये लक्ष्य है और कुछ फंड्स में आप एसआईपी कर रहे हैं और लक्ष्य है आपका 2 करोड़ रुपए 20 साल में। आप कुछ फंड जैसे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2000 की एसआईपी कर रहे हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 2500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 4000, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1000 और सुकन्या समृद्धि योजना में भी आप 2500 पर मंथ निवेश कर रहे हैं। फंड्स की बात करें तो फंड सभी अच्छे हैं, लेकिन आपका एलोकेशन मिड कैप में बहुत ज़्यादा है। देखिए, दो फंड्स हैं आपके पास और दोनों मिलाकर 6000 रुपये की आप एसआईपी कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड में। तो यदि आप 11,500 रुपये महीना निवेश कर रहे हैं, उसमें से 6000 रुपये आपका जा रहा है मिड कैप में, तो मिड कैप में एलोकेशन आपका थोड़ा ज़्यादा है। मेरे हिसाब से यदि आप लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, वैसे तो मिड कैप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा निवेश अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में बढ़ा लें, थोड़ा स्मॉल कैप में भी ज़्यादा हो सकता है, या फिर ठीक है स्मॉल कैप में आप 2000 रहने दीजिए, लेकिन फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो ये बेहतर रहेगा। स्कीम सभी अच्छी हैं, लेकिन एलोकेशन जिस तरह का है इससे पोर्टफोलियो में रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो घबराइए नहीं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि आप निवेशित रहेंगे तो फिर ये ठीक है। और जहाँ तक एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सवाल है, ये एक थीमेटिक फंड है। अब फिलहाल के लिए थीम भी ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी आप क्योंकि लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यदि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करेंगे थीमेटिक फंड्स के बजाय, तो ये बेहतर होगा। अब बात करते हैं टारगेट की, मतलब कि जो टारगेट लिया है आपने, जो निवेश कर रहे हैं, तो यदि 11,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से निवेश की राशि पर मैं कैलकुलेट करूँ 12% के CAGR पर, तो करीब करीब 20 साल में आप 1 करोड़ रुपया एक्यूमुलेट कर पाएंगे। साथ ही 12,500 रुपया पर मंथ, 12,000 पर मंथ आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, फिलहाल में 8.20% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, लेकिन भविष्य में कम होने की उम्मीद है। फिर भी मैं यदि 8% के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो करीब 71.58 लाख रुपीस, यानी कि लगभग 71.5 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर 1,72,00,000 के आसपास मानकर चलिए कि इतना तो आप उम्मीद कर सकते हैं। 12% और 8% के हिसाब से कैलकुलेट किया, बाकी डिपेंड करेगा किस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे। पर मान लीजिए कि आपका जो रिटर्न है वो 12 नहीं 15% भी हो जाए और 2 करोड़ रुपये जुटा भी ले 20 साल में, तो भी मैं कहूँगा कि शायद राशि कम होगी। क्योंकि यदि 6% की महंगाई दर हो तो आज से 20 साल के बाद आज के 2 करोड़ की वैल्यू उस वक्त लगभग आज के 62 लाख के आसपास होगी। तो इसके लिए मेरी सलाह आपको ये है कि आप स्टेप अप एसआईपी करें, हर साल मिनिमम 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट राशि को बढ़ाते जाएं, यदि पॉसिबल हो, नहीं तो जितना भी हो सके 5-7% जो भी हो आप एक तय कर लें। और ये वन टाइम प्रोसेस है, इनिशियली आप कर लेंगे, यानी कि अभी कर लेंगे तो हर साल आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप साल दर साल आपके निवेश की राशि उस परसेंटेज से बढ़ती रहेगी, तो इससे आपको एक बड़ी राशि इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। ये मेरा सुझाव है। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है डॉक्टर सचिन सूर्यवंशी ने। डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको मोटिवेशनल लगते हैं, सो आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दिस। और पिछले 3 साल से आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और आप कुछ फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 20,000 पर मंथ, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 20,000 पर मंथ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 20,000, क्वांट मिड कैप फंड में 20,000, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 10,000, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 10,000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 10,000 और साथ ही कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड में 10,000 पर मंथ की आप एसआईपी कर रहे हैं। 16 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आपका निवेश की अवधि जो है 16 ईयर्स की है। रिटायरमेंट प्लान ये आपका गोल है और 50 लाख रुपए ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके हैं।
पहले बात करते हैं कितना पैसा आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करता हूँ तो आज से 16 साल के बाद आप करीब करीब 9 करोड़ 61 लाख रुपए, 9 करोड़ 61 लाख रुपीस इकट्ठा कर सकते हैं। 1,20,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP और 50 लाख जो ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है उसमें यदि आप निवेशित रहते हैं तब। तो अब देखिए आपका लक्ष्य कितना है, क्योंकि ये करीब करीब जैसे मैंने कहा कि 9 करोड़ 61 लाख रुपीज़ या 10 करोड़ मानकर चलिए कि इतना आप इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका लक्ष्य इससे बड़ा है तो आप स्टेप अप भी कर सकते हैं। साल दर साल इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ाते रहिए ताकि आप और भी बड़ी राशि इकट्ठा कर सकें। यदि फंड्स की बात करें तो फंड्स अभी ठीक हैं आपके पास में, और आपने मिड कैप में 2 फंड लिए हुए हैं, लेकिन 1,20,000 की SIP कर रहे हैं, उसमें से 40,000 रुपीज़ पर मंथ जा रहा है मिड कैप में, तो ये ठीक है। और SBI कॉन्ट्रा और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी आपका कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो ठीक है। स्मॉल कैप फंड आपके पास 3 है, वैसे इतने फंड्स की ज़रूरत नहीं है, बट कुल मिलाकर 30,000 रुपये महीना निवेश कर रहे हैं आप, तो इनमें भी आप निवेश करते रहें। कोई बदलाव की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल फंड आपके पास नहीं है, वो यदि आप पोर्टफोलियो में ऐड करें तो ये बेहतर रहेगा। थोड़ा सा एलोकेशन आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए मिल जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा है। मेरे हिसाब से यदि एक आप फंड ऐड कर लें, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड, एक इंटरनेशनल फंड ऐड करेंगे तो ये और भी अच्छा रहेगा। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है अर्जुन जोशी ने। अर्जुन जी, आपने कहा है कि आप मुरादाबाद UP के रहने वाले हैं और आप मेरे वीडियोस को हमेशा देखते हैं। वेरी हैप्पी टू हियर दिस। और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मेरे वीडियोस से। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं। आप बिल्कुल इस तरह से देखते रहिए, और आपकी जो भी राय हो, जो भी सजेशंस हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आपके पास क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसमें 2,000 रुपये की SIP चल रही है, 2 साल से आप SIP कर रहे हैं, और अभी गिरावट में आपने महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप फंड में 10,000 रुपीज़ का लमसम किया है, और आगे भी कुछ ना कुछ लमसम इसी फंड में करते रहेंगे आप, ऐसा आपने कहा है। अभी 2,000 की SIP और करनी है आपको। कौन सा फंड अच्छा रहेगा? और 15 साल में 1 करोड़ रुपया आपको इकट्ठा करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्मॉल कैप फंड में निवेश किया हुआ है, और दोनों स्मॉल कैप ही हैं आपके पास में, यानी इसमें SIP कर रहे हैं वो भी, और साथ में जिसमें आपने लमसम किया है। अब क्योंकि आप एक और SIP करना चाहते हैं तो मेरी राय होगी कि आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में SIP कीजिए। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप SIP कर सकते हैं, ताकि आपका निवेश लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप्स में रहेगा। साथ ही एक और सलाह है, जैसे आप 2,000 रुपये की SIP कर रहे हैं और 2,000 और बढ़ाना चाहते हैं, तो 4,000 रुपये की SIP और जो आपने अभी 10,000 रुपीज़ लमसम किया है, इससे करीब करीब आप 15 साल में जो आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो 20 लाख के आसपास इकट्ठा कर सकते हैं। मेरी राय ये होगी कि आप स्टेप अप कीजिए एटलीस्ट 10% हर साल, तो इससे आपको मदद मिलेगी थोड़ा और ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा करने के लिए। और जहाँ तक सवाल है कि आपको 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना है, उसके लिए तो आपको राशि काफ़ी बढ़ानी होगी, तो अभी इस वक्त शायद आपके लिए मुमकिन ना हो। जब भी पॉसिबल होगा आप बढ़ाते रहिए समय समय पर, लेकिन 10% से स्टेप अप तो आप जरूर कर लें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है अनुज सोनी ने। अनुज जी, आपने कहा है कि 10 साल तक म्यूचुअल फंड में निवेश करके यदि रोक दिया जाए और उसके 5 साल के बाद में रिडीम किया जाए तो क्या होगा? ऐसे में देखिए, जब आप निवेश करते हैं तो एक राशि आपकी इकट्ठा हो चुकी होगी, उसके बाद आप नया निवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मार्केट में जैसा भी होगा, या उम्मीद करते हैं कि मार्केट में और तेजी आएगी तो आपका पैसा भी आगे बढ़ेगा। तो ये ऐसा हो गया जैसे कि आप लमसम पैसा इन्वेस्ट कर दें आज की तारीख में, और 5 साल के बाद में वो कितना हो जाएगा। इस तरह से जैसे आपने 10 साल निवेश किया और अमाउंट इकट्ठा हो गया, अब वो राशि आपके पास है, और अगले 5 साल के बाद में वो बढ़कर कितनी होगी ये मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये अच्छा है, अगर ज़रूरत नहीं है पैसे की तो आपको निकालने नहीं चाहिए, बल्कि आपको निवेशित रहना चाहिए, ताकि समय के साथ वो मार्केट में पार्टिसिपेट करे और आपको उसका फ़ायदा मिल सके। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है जितेंद्र विश्वकर्मा ने। जितेंद्र विश्वकर्मा जी, आपने बताया आपकी एज है 30 ईयर्स की और 6,000 रुपीज़ की आप SIP कर रहे हैं। 20 ईयर्स में 50 लाख रुपीज़ आपको इकट्ठा करना है SWP के लिए, और आपका पोर्टफोलियो कैसा है ये आप जानना चाहते हैं। बात
करूंगा पोर्टफोलियो पर, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि 20 साल के बाद यदि 50 लाख रुपए इकट्ठा होंगे तो उससे आपका जो भी प्लान है रिटायरमेंट का शायद वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती है जिसकी वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। और यदि हम 6% की भी महंगाई दर मानकर चलें तो 50 लाख की वैल्यू आज से 20 साल के बाद में, आप 20 साल की बात कर रहे हैं, वो करीब 15.5 लाख के आसपास होगी। यानी कि वो 50 नहीं 15 हो जाएगा। तो 50 लाख के बजाय उसकी वैल्यू आज के 15.5 लाख के आसपास होगी। तो इससे काम नहीं चलेगा। सजेशन ये है कि आप अमाउंट जितना हो सके आप बढ़ाते जाइए। समय बहुत है आपके हाथ में। इस वक्त 6,000 कर रहे हैं, शुरुआत अच्छी की है, लेकिन साल दर साल बढ़ाते रहिए, तब आप एक अच्छी राशि इकट्ठा कर पाएंगे और उसमें से SWP के जरिए आप कैश फ्लो मैनेज कर पाएंगे। जहां तक स्कीम का सवाल है, JM फ्लेक्सी कैप फंड में 1500 की SIP है। UTI नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 1000 की SIP, निफ्टी नेक्स्ट 50 है ये। मोतीलाल ओसवाल 150 मिड कैप में 500 की SIP प्लस 1000 का लमसम। निपॉन इंडिया 250 स्मॉल कैप फंड में 1000। UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में 1000 की SIP और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में 1000 की SIP। तो आपने माइक्रो कैप भी लिया हुआ है, स्मॉल कैप भी लिया हुआ है, साथ ही आपने मिड कैप भी रखा हुआ है पोर्टफोलियो में। आप इन फंड्स में रह सकते हैं, पर मेरी राय यह है कि 500-500 रुपये की SIP या 1000 रुपीज के बजाय यदि आप कम फंड्स रखें और उनमें अमाउंट बढ़ाएं तो ये बेहतर होगा। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड है उसमें तो बने रह सकते हैं, लेकिन जहां तक सवाल है स्मॉल कैप का और मिड कैप का, माइक्रो कैप में भी कोई चॉइस नहीं है, तो आप बिल्कुल मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में SIP कंटिन्यू कीजिए। लेकिन स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप मेरी राय यह है कि यदि आप एक्टिव फंड में आएंगे तो वो बेहतर होगा। तो यदि आप लंबे समय के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, साथ ही माइक्रो कैप को भी आप रख सकते हैं, इन सभी में निवेश करें, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए एक्टिव फंड मेरी चॉइस रहेगी। और जैसे आपने मोतीलाल ओसवाल 150 मिड कैप में निवेश किया हुआ है, SIP कर रहे हैं, उसके बजाय यदि आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में SIP करें तो मेरे हिसाब से बेहतर है। इस तरह स्मॉल कैप के लिए मैं कहूँगा कि निपॉन इंडिया 250 स्मॉल कैप की जगह निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप SIP कर लें। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।